आपके नाम का पुतला बनाकर आपके ऊपर काला जादू कर रही है यह एक औरत। इनसे जितना बचकर रहोगे उतना ही फ़ायदे में रहोगे। आज की वीडियो में कारण बताएंगे कि आखिर किन गलतियों के कारण हमें इन प्रभावों का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में निवारण बताएंगे कि आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको इन प्रभावों से छुटकारा मिल जाए। साथ ही साथ उस व्यक्ति का, उस औरत का नाम भी हम आपको बताने वाले हैं जो आपके ऊपर इस प्रकार के तंत्र मंत्र को कर रही है। आखिर आपके जीवन में इतनी असफलता क्यों है? आपका स्वास्थ्य अचानक से बार बार बिगड़ क्यों जाता है? आपका काम बनते बनते रुक क्यों जाता है? इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन आपको समय निकालकर शुरू से लेकर अंत तक देखना जरूर होगा। आपकी भी आंखें खुल जाएगी। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। आने वाला है जो समय है दोस्तों, ये आपके लिए, ख़ास तौर पर आपकी राशि के लिए बहुत शुभ होने वाला है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके रास्ते में कोई कांटा न रहे। आपका रास्ता एकदम शानदार, सही और मार्ग तक पहुंचाने वाला हो। लेकिन कई बार दोस्तों ज़िंदगी में हमारी खुशियाँ किसी और की आंखों का कांटा बन जाती है। भले ही हम रिश्तेदारी में उनके कुछ नहीं लगते, फिर भी वो हमें सफल होता नहीं देख सकते। वो कोई भी हो सकता है। हमारे आस पड़ोस रहने वाले हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमसे अभी हाल ही में जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, हमारे पुराने मित्र सखागण भी हो सकते हैं, या फिर कई मायनों में रिश्तेदार तो हो ही सकते हैं। तो ये वही लोग हैं दोस्तों जो हमारा जब कुछ नहीं बिगाड़ पाते, हमारी बरोबरी जब ये लोग नहीं कर पाते, तब तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। मान लीजिए ये आप इनके आसपास ही रहते हैं, तो ये किसी भी प्रकार से आपके घर में कुछ फेंक कर चले जाते हैं, आपके घर की चौखट पर कुछ रख कर चले जाते हैं। जब आप उससे उलांघते हैं तो आप इनके तंत्र मंत्र का शिकार बन जाते हैं। कई बार जब आप शहर से बाहर होते हैं और दिन प्रतिदिन आप तरक्की कर रहे होते हैं और इनके पास जब समाचार आता है तो ये आग बबूला हो जाते हैं कि वो व्यक्ति इतना आगे बढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक पुतला लेते हैं, उसको आपका नाम देते हैं, उसे पूरी तरह से आप समझकर उसी के ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलता है, कई बार हम अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य अचानक से खराब हो जाता है। अब हम परेशान हो जाते हैं कि अभी तो हम सही थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी, कुछ ऐसा खाया भी नहीं जिससे स्वास्थ्य बिगड़े, अब अचानक से कैसे स्वास्थ्य बिगड़ गया। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। अब न चाहते हुए भी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर हमें गोली दवाई लिख कर देते हैं। अब एक और कारण ये हो जाता है कि गोली दवाई हम ले रहे हैं फिर भी असर नहीं हो रहा। तब हमें समझ जाना चाहिए कि ये ज़रूर किसी का कोई प्रभाव है, ये ज़रूर किसी की कोई रचना है, कोई ना कोई तो है जो हमारे ऊपर इस तरह का प्रभाव जमा रहा है। अब मान लीजिए दोस्तों, आप अपने किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत से आप उस काम को बहुत आगे लेकर जाए हैं। अब सफलता मात्र एक कदम दूर होगी तभी आपका वो काम रुक जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये लोग इसके पीछे सबसे बड़े कारण होते हैं। अब क्या किसी को अधिकार है कि वो किसी की मेहनत पर पानी फेर दें? क्या किसी को अधिकार है कि कोई किसी के सपनों को पूरा होने से रोक दे? क्या भगवान इस दुनिया में नहीं है? दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब है आपकी ही कुछ गलतियाँ। भगवान तो हमेशा से आपको संदेश देना चाह रहे हैं, भगवान तो हमेशा से आपकी मदद करने को तैयार है, भगवान तो सदैव ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आपकी ही कुछ गलतियाँ आपको बर्बाद कर देती हैं। अब हम आपको आपकी कुछ गलतियाँ बताएंगे, इन गलतियों को सही करना होगा, वरना ज़िंदगी में हमेशा आप ठोकर खाएंगे, हमेशा लोगों के प्रभाव का सामना आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली गलती है भगवत भजन नहीं करना। आजकल हम ज़्यादा ही व्यस्त हो गए हैं और इस व्यस्त भरी ज़िंदगी में हमें केवल पैसा कमाना सूझता है। हम भगवान के मंदिर जाना भूल चुके हैं, भगवान का नाम जाप लेना हम छोड़ चुके हैं। और जो इंसान भगवान से दूर हो चुका है, सामान्य सी बात है, उसके ऊपर तो तंत्र मंत्र का असर होगा ही। दूसरा दोस्तों, अपने शरीर को साफ़ और स्वच्छ नहीं रखना, अपने घर को साफ़ और स्वच्छ नहीं रखना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं,
सुबह नहाते नहीं हैं और शाम होते होते बहुत देर हो जाती है तो कहते हैं अगले दिन नहाएंगे, और फिर अगले दिन भी उनका यही चलता है। बहुत सारे लोग आपको आसपास मिल जाएंगे। और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो सुबह देरी से उठती हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है घर में झाड़ू हो रही है, पोछा हो रहा है, घर में मकड़ी के जाले हर जगह हो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ, एक तो आपका शरीर अपवित्र हो गया, दूसरा आपका घर अस्वच्छ हो गया, तीसरा उस व्यक्ति की योजना सार्थक हो गई जो आपके ऊपर काला जादू कर रहा था। क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी जगह ही तो आती है, नकारात्मक शक्तियाँ ऐसे शरीर को ही तो अपना मुख्य आधार बनाती है, नकारात्मक शक्तियाँ ऐसे ही तो घरों में प्रवेश करती है। तो कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे, ज़रा खुद से सवाल करिएगा। अगला दोस्तों कि अपनी सफलताओं पर खुद चीख चीख कर लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सफल हुए हैं तो वह बात ज़माने को यूँ ही पता चल जाएगी। आपने क्या मेहनत की है वो आप जानते हैं, लेकिन जलने वाले ये नहीं जानते। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा गुप्त तरीके से आप अपने कामों को अंजाम दे सके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बात आप हमारी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा है क, म और न वाली महिलाओं से। इन 3 नाम वाली औरतों से ख़ास तौर पर आप सावधान रहिएगा, क्योंकि खतरा मामूली नहीं है। ये खतरा आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। क्या उपाय करने हैं वो वीडियो के एंड में हम बताएंगे। हम आपको आपकी गलतियां बता चुके हैं। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में इस प्रकार के ब्लैक मैजिक को, काले जादू को उल्टे कर्म बताया गया है। जो इंसान इस तरह के कर्म करता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जब हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं या किसी का बुरा हो जाए ऐसा मन में विचार रखते हैं, हम सोचते हैं इस व्यक्ति को हम इस तरह से बर्बाद करेंगे, तो वो इंसान जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता जो इस तरह के कर्म करता है। क्योंकि अगर किसी के प्रति द्वेष भावना आपके मन में है तो आप, स्वाभाविक सी बात है, जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको भगवत भक्ति में संलग्न रहना है। रोज़ाना 1 लोटा जल जो है वो घर से ले जाना है और शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना है। अब वहीं पर अगर हनुमान जी की भी मूर्ति है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। जो इंसान नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, प्रभु का नाम लेता है, कभी भी किसी प्रकार के काला जादू का उस पर कोई असर नहीं होता। ये बात हम आपको डंके की चोट पर कह सकते हैं, क्योंकि जो भगवान से जुड़ा है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। मान लीजिए आपका पैर किसी नींबू मिर्ची के ऊपर से निकल भी गया तो ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, आप यकीन मानिए सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इंसान तो इतना व्यस्त है कि वो अपने ही हाथों अपना गड्ढा खोदता है और बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आपको ये गलतियाँ नहीं करनी हैं। अब हम आपको 2-3 उपाय बताना चाहते हैं ताकि आपके जीवन में भी निखार आए, ताकि तंत्र मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाए, आगे इस प्रकार का प्रभाव आप पर असर न करें और आपके जीवन में भी काफ़ी अच्छे परिवर्तन देखने को मिल जाए। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों हनुमान जी का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी महाराज के समक्ष वो जला देना है। सरसों के तेल का दीपक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हनुमान जी महाराज को ये बेहद ही पसंद है। ये विपदाओं को, आपदाओं को और प्रभावों को नष्ट करने का उपाय है। आप फिर हनुमान चालीसा का वहाँ बैठकर पाठ जरूर करें। देखिए